न्यूज़ फ्रेम आपको हर रविवार लगातार एक धार्मिक स्थल पे लेकर जाता है। वहाँ उस मंदिरों में जाकर भ्रमण कराता है। वहाँ पे जो प्रतिमा जो विराजमान है उसके बारे में बताता है। आज हम फिर से राजधानी रांची के ही मंदिर में पहुँचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक खास बात ये है कि इस मंदिर में दो प्रतिमा मौजूद है। इसमें से एक जो प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है, जिनकी प्रतिमा लगाई गई है, उसमें से उनका जो मूल जो नाम है हज़रत अब्दुल रहमान सहवारसी। इस नाम से आपको पता चलेगा कि ये कोई मुसलमान समुदाय से ये जो नाम है उसी से पता चल रहा है कि ये नाम उससे। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ इनकी जो प्रतिमा लगी हुई है, यहाँ पे मंदिर में प्रतिमा लगी हुई, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हिंदू जो लोग हैं, हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचते होंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि जिनका जो नाम हुआ हज़रत अब्दुल रहमान सहवारसी, दरअसल ये जो नाम है साईं बाबा का ये नाम है। और जो साईं बाबा है इनका नाम बाद में ये उनका नाम साईं बाबा पड़ा। बाकी हम आपको बताएं कि साईं बाबा का जो एक तरीके से उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा, जो बोलते हैं मस्जिद में उन्होंने अपना एक बड़ा हिस्सा बिताया है, और उससे वो द्वारिका माई के नाम से उस जगह को हमेशा बोला करते थे। तो आज हम साईं बाबा, इस मंदिर में साईं बाबा विराजमान है और वही माँ दुर्गा का भी प्रतिमा यहाँ पे विराजमान है। तो आज हम आपको जो साईं बाबा है उनसे जुड़ी बातें और उनके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। हालांकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि उनका मूल नाम रहा है हज़रत अब्दुल रहमान सहवारसी, उनका नाम है। बाद में उनका नाम साईं बाबा पड़ा है। कई हिंदू धर्म के लोग, कोई उन्हें बताता है कि वो उनका जो जन्म है हिंदू ब्राह्मण में उनका जन्म हुआ था, और वही किसी का कहना है कि मुसलमान में हुआ था। एक तरीके आज भी उनका जो ज़िंदगी है, उनकी जो जीवनी की जो कहानी है, एक तरीके से पहेली बनी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी आज के समय में साईं बाबा, जैसा कि आप जानते हैं कि देश के महाराष्ट्र में शिरडी साईं बाबा के नाम से साईं बाबा प्रसिद्ध है। तो यहाँ राजधानी रांची में रातू रोड में यहाँ पे मंदिर है। इस मंदिर में साईं बाबा और साथ ही यहाँ पे माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजमान है। हम अंदर जाएंगे और समझेंगे कि यहाँ पे जो साईं बाबा विराजमान है, यहाँ के जो पुजारी हैं वो क्या बताते हैं साईं बाबा के बारे में, उनका क्या कहना है, यहाँ जो श्रद्धालु पहुँचते हैं उनसे जुड़ी बातों को समझेंगे। चलिए अंदर चलते हैं और मिलाते हैं, आपको यहाँ के लोगों से मिलाते हैं और बताते हैं कि क्या उनका कहना है यहाँ के पुजारियों को। यहाँ जो मंदिर है, मंदिर में जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे साईं बाबा की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है, विराजमान है यहाँ पे साईं बाबा, उनकी प्रतिमा है। तो यहाँ जो मंदिर में जो पंडित जी हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं इस मंदिर के बारे में, कि इस मंदिर का स्थापना कब हुआ था, यहाँ पे जो लोगों का, जो श्रद्धालुओं का यहाँ पे जो आना जाना है उसके बारे में क्या बताते हैं। बाकी यहाँ पे जो भंडारा लगता है, जो भोग के प्रसाद लगते हैं उसके बारे में क्या बताते हैं, और भगवान जो साईं बाबा जो हुए उनके बारे में, उनसे जो जुड़ी जो बातें हैं उसके बारे में उनसे बात करेंगे, समझेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बताते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं विनोद कुमार पाठक, RS स्पोर्टिंग क्लब दुर्गा मंदिर साईनाथ मंदिर के पुजारी हूँ। और मैं यहाँ पे ये जो मंदिर हुआ, ये जो मंदिर है रातू रोड में, ये मंदिर ये स्थित है, साईं बाबा की प्रतिमा, और पास में ही माँ दुर्गा की प्रतिमा है। तो साईं बाबा के मंदिर, इनके बारे में पहले बात करेंगे। आप इनके बारे में बताइएगा कि इनसे जुड़ी जो बातें हैं क्या बोलना चाहिए। देखिए, ये जो साईं मंदिर है लगभग 2009 में इन बाबा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, और तब से यहाँ भक्तों की बहुत बड़ी कतार लगी रहती है हमेशा। और यहाँ जो बाबा हैं सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ऐसा गत पिछले लगभग 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ये बाबा की प्रतिमा से पूरे शरीर से गंगा जल का प्रवाहित हुआ था, निकासी हुआ था। और उस दिन जन्माष्टमी का दिन था, और उस दिन सुबह से लेकर शाम तक बाबा के शरीर से पूरे गंगा जल का रिसाव होता रहा। भक्तों की बहुत बड़ी कतार लगी हुई थी, बहुत भीड़ थी। वो उस समय से यहाँ भक्तों के मन में एक अलग भाव हो जाग गया कि यहाँ इस मंदिर में आने से हर माताएँ, बहनें, भाई, बंधु जो भी हों, जो भी मनोकामनाएँ लेकर आते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ जो आप घटना जो बता रहे हैं, एक तरीके से चमत्कार बोल लीजिए, घटना नहीं बोलेंगे, चमत्कार जो भगवान का जो दिखने को मिला, जिसके बाद से श्रद्धालुओं का यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा हुई। और वही बात करें साईं बाबा के बारे में, जैसे कि अगर बात किसी का मानना है कि मुस्लिम है तो किसी का मानना है कि हिंदू है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बताएं। देखिए, लोगों के कहने के बाद वेशभूषा को लेकर खास करके उनका जो वेशभूषा रहा, उनकी वेशभूषा पे काफ़ी ज़्यादा लोग एक तरीके से मुस्लिम बता रहे हैं। नहीं, ये देखिए, ये लोगों का कहना है, ये सोच है। आप किसी के मन के सोच के बात को कभी आप पलट नहीं सकते, बदल नहीं सकते। अगर मैं किसी पत्थर को पूज रहा हूँ तो देव तो मानो तो पत्थर। अगर मैं साईं को जिस रूप में मानूंगा, मैं उस रूप में पूजा करूँगा।
मैं साईं को कृष्ण रूप में, भोलेनाथ के रूप में, बजरंगबली के रूप में, विष्णु के अवतार में या साईं के अवतार में, मैं जिस रूप में पूजा करूँगा मैं उसमें पूजा करूँगा। ठीक है। साईं यानी साईं साक्षात ईश्वर, इनका कहना है, और सबका मालिक एक, ये सबको एक भाव से लेकर चलते हैं। और रही बात पहनावा की, बाबा तो शुरू से अपने योगी रहे, है ना, सन्यासी बाबा रहे, और पहनावा से किसी को ये दिखा नहीं जा सकता कि आप ये क्या है क्या नहीं है। हिंदू बताया जाता है कि हिंदू ब्राह्मण जो हुए वहाँ इनका जन्म हुआ था, ये भी जिक्र है कि जन्म वहाँ हुआ था, बाद में फिर भिक्षु का जो बोलते हैं। जन्म की बात तो रही बात कि जन्म तो कोई नहीं जानता है बाबा का जन्म कब हुआ, वो एक पहेली जैसी है वो। जी हाँ जी, ये कोई नहीं जान सकता भगवान का जन्म कब हुआ, कब गए कब नहीं गए, ये कोई नहीं कर सकता। हाँ, पहली बात कह सकते हैं कि साईं बाबा को बहुत पहले कहते हैं लोग, मैंने किताबों में पढ़ा, 1914 में बाबा को शिरडी में देखा गया था, है ना। हाँ, महाराष्ट्र में जो शिरडी वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है देश भर में जी। तो उसकी चर्चा लोग करते हैं, लोग सुने हैं कि जो किताबें पढ़ते हैं, मैं उसी के अनुसार मैं भी यही कहता हूँ बस। और अगर बात करें जैसे कि हर एक भगवान का एक दिन होता है, साईं बाबा का दिन माना जाता है गुरुवार, उसके बारे में क्या बोलते हैं? देखिए, आप सही बात बोले कि साईं बाबा का नाम गुरुवार से लोग जानते हैं। उस दिन खासकर बाबा के विशेष पूजन होती है, आरती होती है, भंडारा होता है बाबा का, और बहुत सारे श्रद्धालुगण यहाँ आते हैं, काफ़ी भीड़ होती है। और इसी को लेकर के यहाँ पर चर्चा में है ये रात रोड साईं मंदिर, दुर्गा मंदिर, सभी के मन में विश्वास है, और लोग अधिकांशतर रांची के सभी लोग इस दरबार में कई जगह लोग जानते हैं, और सभी की मनोकामना पूर्ण होती है, और विशेषकर गुरुवार को ज़्यादा भीड़ होती है। अगर ये बोला जाए कि जैसे महाराष्ट्र में शिरडी वाले साईं बाबा प्रसिद्ध है, तो यहाँ राजधानी रांची में रातू रोड में साईं बाबा। हाँ, ये बात सही बोला आपने। राजधानी जो रांची में साईं मंदिर है, पहला तो बेड़ो मंदिर था लापुंग में, वो काफ़ी पुराना मंदिर है। उसके बाद राजधानी रांची में ये दूसरा मंदिर यही बना था। इसके बाद और कई जगह मंदिर बने हैं, लेकिन जो यह मंदिर जो बना था 2009 में, उस समय से जो श्रद्धालु यहाँ जुड़े हैं, उसकी आस्था विश्वास इसमें बाबा के में बना हुआ है, और आज तक बना हुआ है। लोग आते हैं, जुड़ते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। यानी कि राजधानी रांची में सबसे पहले 2009 में ही साईं बाबा का जो यहीं सबसे पहले यहीं। जी हाँ, रांची में सबसे पहले यही मंदिर बना, पहला लापुंग बेड़ो, और उसके बाद यहाँ पे बना था। और ये हमारे जो स्वर्गीय कृष्णा यादव जी थे, ये हमारे मंदिर के संरक्षक थे, है ना। पहले उन्हीं के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था, और आज भी उनकी प्रतिमा बाहर में लगी हुई है। आज उनके सुपुत्र हैं विकी यादव, राहुल यादव और रोहित यादव के अंडर में ये मंदिर का निगरानी किया जाता है। उन्हीं के एक तरीके से देखरेख में ये मंदिर देखरेख में है। और अगर कुछ बात करें, अगर कुछ बात है वैसा, जैसे कि अगर गुरुवार के दिन श्रद्धालु आते हैं, तो कुछ खास यहाँ पे और क्या कुछ होता है? देखिए, गुरुवार के दिन बाबा की काकड़ आरती होती है सुबह में, उसके बाबा का श्रृंगार होता है। क्या समय रहता होगा सुबह में आरती का? 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे बाबा की काकड़ आरती होती है, रुद्राभिषेक होता है, श्रृंगार आरती होती है 7 बजे, फिर बाबा का 9 बजे फिर एक छोटी आरती होती है, बाबा का भंडारा होता है 12 बजे, मध्याह्न आरती के बाद उपरांत ये प्रसाद बंटता है लोगों को, श्रद्धालुओं के बीच में। फिर शाम में 6:30 बजे संध्या आरती होती है, फिर बाबा की सेज आरती होती है रात में 10 बजे, उसके बाद पट बंद कर दिया जाता है। तो ये जो सारा जो आपने जो दिन बताया गुरुवार के दिन, ये सारा? जी हाँ, और उसमें भजन संध्या भी होती है रात में, शाम में 4 बजे महिलाएं लोग आके करती हैं, काफ़ी अच्छी होती है। उसमें भी लोग श्रद्धालु लोग आते हैं। मान्यता अगर बोलें कि बाबा के पास आते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं, वैसा कोई कहानी आप अगर आप बता सके कि कोई श्रद्धालु आए हों, उन्होंने कोई मनोकामना मांगी हो, वो पूरी होगी? हाँ, देखिए, आपने जो बात बोली है कि तो कितने लोगों को मैं बताऊं, यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अभी बीते दिन एक लड़की थी, उसका बेंगलोर में जा रही थी, उसका काम नहीं हो पा रहा था, तो बाबा कृपा से बोले कि आज यहाँ बहुत रो रही थी वो। उन्होंने बोला कि भाई बच्ची तुम क्यों रो रही हो? बोले देखिए हमारे घर में मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं, बहुत सता रहे हैं। हम बोले कि मत पढ़ो मत करो, तुम घर में रहो, यहीं से करो। लेकिन उसकी शिक्षा थी कि हमारी जो भी इच्छा होगी बाबा मेरे पूर्ण करेंगे, मैं बेंगलोर जाके वहाँ पर मैं जॉब कर सकती हूँ। और देखिए बाबा के यहाँ से पूजन करके गई, हमने ही उसको पूजा कराया था,
एक नारियल चुनरी में बांध करके उसकी प्रार्थना करवाई और बाबा के समीप रख दिया। उसकी यहाँ से बेंगलोर गई और अब वहाँ की बहन रहती थी और वहीं पर रहने लगी। करीबन 1 महीने बाद उसका वहाँ बहुत बढ़िया जॉब उसका कंपनी में लग गया। उसके बाद उसकी वहाँ से इसका जुड़ाव हो गया और जब यहाँ आती है तो बाबा के समीप यहाँ माथा टेक जरूर आती है। ये जो घटना है सच्ची घटना है, जहाँ पे जो श्रद्धालुओं ने। और एक हमारे भाई हैं मनीष अग्रवाल जी, मैं इनके बारे में क्या कहना चाहता हूँ, आपके सामने आए, इनसे मिलवाता हूँ मैं आपको। ये हमारे छोटे भाई मनीष अग्रवाल हैं। ये बहुत अच्छे, मेरे बहुत करीब, मतलब दिल में बसने वाले हैं और बसते ही हैं। इनसे मैं क्या कहूँ। और इनका जो भक्ति है मैं बहुत सराहनीय है। मैं बहुत पहले से भावुक था कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत इनका जब भी जाते थे कहीं मैं बहुत रोता था कि ये कैसे कर पाएंगे, लेकिन साईं की इच्छा और माता रानी की कृपा से ये सब जैसे जैसे कदम बढ़ाए आगे इनका सफलता इनका प्राप्त होती गई और माता की कृपा से इनका रास्ता खुलता गया। साईनाथ बनाते गए, आगे चलते गए और ये पैदल साईनाथ मंदिर दरबार शिरडी जाते हैं और अभी कुछ दिन पहले 2 साल से वैष्णो देवी यात्रा भी पैदल यात्रा करते हैं पालकी लेकर के। आप जो कुछ कहेंगे मनीष अग्रवाल जी। पंडित जी ने आपको यहाँ साईं बाबा के बारे में जो जुड़ी बातें हैं वो उन्होंने बताया। बाकी यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं इनके बारे में कुछ जो बातें सामने आई है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्या बताना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इनका जो बोलते हैं विश्वास है, जो आस्था है इस बाबा को लेकर, उसके बारे में अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले दीदी न्यूज़ फ्रेम का आपका बहुत बहुत आभार। हमारा नाम मनीष अग्रवाल हुआ, मैं रांची से ही हूँ। आपको थोड़ा देर पहले भी हम आपसे मिले थे तो आपके हाथों पे देखिएगा, इनके हाथ पे ओम साई राम लिखा हुआ है। इसी से पता चलता है कि इनका जो विश्वास है साईं बाबा को लेकर कितना ज़्यादा एक तरीके से अटूट है। क्या बोलिएगा, क्या बाबा का विश्वास जो है ना बिल्कुल दिल में है दीदी। और इनके बारे में मैं क्या बोलूँ, शब्द नहीं है हमारे पास। मैं बस एक छोटा सा प्रयास करता हूँ, एक छोटा सा सेवक के रूप में मैं इनकी सेवा में लगा रहता हूँ। बाबा हम लोगों को मानव सेवा, पशु सेवा, पक्षी सेवा में निरंतर हम लोगों को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हर शनिवार को यहाँ पे खिचड़ी वितरण किया जाता है। जैसा कि आपने आज देखा कि एकादशी तिथि को देखते हुए हम सभी ने पूड़ी और सब्जी का आज भक्तों के बीच वितरण किया। और हर गुरुवार को गौशाला जाते हैं, गौ माता को केला खिलाते हैं, कबूतरों को चना की दाल देते हैं। और कभी कभी अगर समय मिल जाता है, चूँकि बिजनेस व्यापार भी हमारा है, तो उसी को देखते हुए हम लोग डैम जाते हैं और मछली जो लोग पकड़ते हैं उनको हम लोग वापस उनसे ख़रीद के पैसे दे के, उनकी मेहनत की रकम दे के और फिर हम तालाब में डाल देते, उसी डैम में डाल देते हैं। इसी तरह निरंतर सेवा में मानव सेवा हो, पशु सेवा हो, पक्षी सेवा हो, हर तरह हम लोग निरंतर लगे रहते हैं। ठंड के दिन में हम लोग कंबल वितरण करते हैं। जगह जगह पे देखते हैं कि बच्चे रोड में सोए हुए हैं तो वो लोगों को स्वेटर देते हैं, टोपी देते हैं, ग्लव्स देते हैं और सोए हुए राहगीरों को कंबल वितरण करते हैं। इसी तरह निरंतर सेवा में बाबा के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हम सभी के गार्जियन विनोद बाबा हम लोग को बहुत सराहना करते हैं, हम लोग का आशीर्वाद अपना देते रहते हैं और हम लोग निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। बाबा साईं बाबा के प्रति जो आपकी आस्था है, जैसा कि उन्होंने कहा, आपने ही बताया कि आप पैदल चल के शिरडी साईं बाबा के वहाँ जाके आपने दर्शन किया, उससे जुड़ी कुछ बातें बताइए। मैं आप सभी को बता दूं कि 2022 में मैं 6 नवंबर को रांची से शिरडी के लिए निकला था और मैं 2 जनवरी सुबह 10 बजे शिरडी पहुंच गया था। और बाबा की भक्ति के बारे में मैं क्या बताऊं, ये अनन्य है, मैं मुख से वर्णन नहीं कर सकता हूं। ये हमारे दिल में बाबा बसते हैं, एक तरफ साईं बाबा और एक तरफ विनोद बाबा, बस यही है। और इसी से निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से एकदम सुलभ यात्रा हुई हमारी। 58 दिनों में मैं रांची से शिरडी पहुँचे, कैसे पहुँचे कुछ पता ही नहीं चला, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं 2000 किलोमीटर पैदल चलकर रांची से शिरडी। 2000 किलोमीटर पैदल चलने के दौरान आपकी स्थिति कैसी थी, क्या महसूस हुआ? स्थिति बहुत अच्छी थी। बाबा एकदम अपने हर कदम पे अपने हाथ बढ़ाए जा रहे थे, मुझे एक तनिक भी तकलीफ नहीं होने दी है और एकदम यात्रा सुगम और सरल हुआ। हर कण में बाबा हमारे साथ थे, हर पल में बाबा हमारे साथ थे। और हमारी 6 लोगों की टीम थी, निरंतर हम लोग चलते गए, डे बाई डे बढ़ते गए और 58 दिनों में मैं शिरडी पहुंचा। और एक हमारी यात्रा होती है माता वैष्णो देवी की, जो मैं 9 दिन निरंतर कटरा से भवन की यात्रा करता हूं, बिल्कुल व्रत में और खाली पाँव माता की डोली लेके। वो 3 साल से निरंतर होता आ रहा है। मैं यहाँ से बाई ट्रेन या बाई रोड कटरा जाता हूँ और वहाँ से 9 दिन की भवन की यात्रा करता हूँ लगातार, सुबह जाना शाम में नीचे।
वो 9 दिन व्रत में ही होती है। सब माँ भगवती का कृपा है, उनका आशीर्वाद है, हम सभी पे उनका प्यार है, तभी यह निरंतर हो पा रहा है। नहीं तो आज के दिनों में लोग 100-200 मीटर पैदल चल कर नहीं जाते हैं, और मुझे बाबा 2000 किलोमीटर पैदल कैसे खींच लिए, बुला लिए अपने पास, अपने गोद में, मुझे एहसास ही नहीं हुआ थोड़ा सा भी। यहाँ पे मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा है, यहाँ पे साईं बाबा की प्रतिमा है, उसके प्रति जो आस्था है वो आपने बाहर जाके दूसरे राज्यों में भी जाके जी, मैं हर जगह बताता हूँ कि रांची के अंदर रातू रोड एक हम लोग का आन बान शान है। ये भक्ति का एक बहुत बड़ा समंदर है। हम लोग हर दिन यहाँ पे आते हैं, और बिजनेस व्यापार को देखते हुए अगर समय नहीं मिला तो शनिवार को आते ही आते हैं, बाबा का पूजन कर भोग वितरण करते हैं, यहाँ पे दर्शन करते हैं। माँ भगवती का है, सामने पहाड़ी बाबा हैं, सब यहाँ पे एकदम भक्ति का ये संगम है। ये जो दुर्गा मंदिर, ये स्थान जो है, ये प्रांगण जो है, एकदम संगम है यहाँ पे भक्ति मार्ग का। हम सभी को प्रेरणा यहीं से मिलती है। और आपको दीदी मैं एक बात और बताऊं कि आज से विगत 5-6 साल हो गया होगा ना, ये बाबा के पूरे बॉडी से जो है ना गंगा प्रवाहित हो रही थी। माता गंगा का जल जो है पूरे मूर्ति से बाहर प्रवाहित हो रही थी। और मैं यहीं अपर बाज़ार में, हमारा कपड़े का बिजनेस है, तो बाबा का जैसे ही कॉल आया कि मनीष आइए कुछ मंदिर में चमत्कार हुआ है, मैं भागा आया, और देख रहे हैं कि बाबा का शरीर से जो है निरंतर गंगा माँ का जल प्रवाहित हो रही है। ये हम सभी के लिए बहुत अलौकिक दृश्य था, क्योंकि एक मूर्ति से ये माना जा रहा है कि कंटिन्यू निरंतर 2-3 घंटे तक पानी आना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चमत्कार है। ये साक्षात बाबा का दरबार है। वैसा यहाँ पे कुछ नहीं है कि एक जो फॉर्मेलिटी होती है ना पूजा की, वो नहीं है। बाबा के यहाँ पे चमत्कार बहुत से मैंने देखा, और मैं क्या बोलूँ, मुख से वर्णन नहीं कर सकता इनकी भक्ति। बस एक छोटा सा प्रयास करता हूँ कि अभी के समय में लोग जो है कुछ बेहतर हो, लोगों को इसका कुछ लाभ मिले। ये भक्ति मार्ग जो है बहुत सुगम है, बहुत सरल है। यहाँ साईं मंदिर में यहाँ पर पूजा के लिए आई थी आप? जी, यहाँ जो साईं मंदिर में यहाँ जो साईं बाबा का जो प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, इसके प्रति आपका जो आस्था है, जो विश्वास है, बताइएगा। जी, ये तो मैम आज नहीं, आज 20 साल हो गया कम से कम। कलश यात्रा में उस समय भी मैं शामिल थी, और उस समय से मंदिर का स्थापना हुआ। और साईं बाबा के इतनी कृपा है, इतने दयालु हैं कि मैं बता नहीं सकती। इनका दया का कोई अंत नहीं है, कोई सागर नहीं है। और मैं जब भी शनिवार को काली मंदिर में आती हूँ पूजा करने, मैं 5 मंदिर में पूजा करती हूँ, और काली मंदिर में हर अमावस्या को मैं भंडारा भी करवाती हूँ। यहाँ पे जो आज भोग का प्रसाद वितरण हो रहा है, और यहाँ पे पास में ही माँ दुर्गा का भी प्रतिमा है इसी मंदिर में। ये तो मैम, ये हमारे रातू रोड का सौभाग्य है कि ये मंदिर बना, और हमारे चाचा जी कृष्णा यादव जी ने बनाया। और इस मंदिर का आज बहुत दूर दूर तक नाम है, और इस मंदिर को हम लोग बचपन से ही इस मंदिर में पूजा करने आते थे। यानी कि बचपन की यादें इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, बचपन की यादें इन मंदिर से जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं बेटी यहीं की हूँ, ससुराल दिल्ली है मेरा। यहाँ इस साईं मंदिर में भोग का प्रसाद का वितरण हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो यहाँ पे लोगों, यहाँ जो श्रद्धालु जो पहुँचे हुए हैं, यहाँ पे जो भीड़ है, ये भोग का प्रसाद को लेकर यहाँ पे जो मंदिर में जो लोग हैं भोग का प्रसाद दे रहे हैं। माता की, साईं बाबा की, शिरडी वाले बाबा की। आप सभी साईं प्रेमियों को ओम साईं राम। जैसा कि आप सभी अभी देख पा रहे हैं, हर शनिवार की भांति इस शनिवार भी काशी सब्जी को देखते हुए आज पूरी और सब्जी का महाप्रसाद का वितरण हो रहा है, और भक्त लोग कतार में होकर प्रसाद का आनंद ले रहे हैं, और सेवा में निरंतर संतोष बाबा। आज हमने आपको यहाँ पे जो साईं बाबा का रातू रोड में जो साईं बाबा का जो मंदिर है, इस मंदिर में आपको बता दें कि इस मंदिर में यहाँ पे जो आप आइएगा तो सबसे पहले आपको माँ दुर्गा की प्रतिमा दिखेगी, और फिर पास में साईं बाबा की प्रतिमा है। उनसे जुड़ी जो बातें हैं, यहाँ जो पंडित हैं उन्होंने बताई है, यहाँ पे जो चमत्कार हुआ है उसके बारे में उन्होंने बताया। तो इस मंदिर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जिनका जो विश्वास जुड़ा हुआ है इस मंदिर को लेकर,
बाबा को लेकर हो या माँ दुर्गा के लेकर हो, इन्होंने आज बताया अपने जो भी इनका अनुभव है वो बताया इन्होंने। तो ये आज हमने आपको दिखाया है कि राजधानी रांची में, जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र में जो शिरडी बाबा जिस तरीके से देश भर में प्रसिद्ध है, तो अगर हम ये बोल लें कि राजधानी रांची में, झारखंड राज्य में राजधानी रांची में जहाँ पे साईं बाबा का जो प्रतिमा है उसको लेके जो लोगों की आस्था है, जो विश्वास है, वो काफ़ी ज़्यादा गहरी है। यहाँ पे चमत्कार भी हो चुके, जिसके बाद से श्रद्धालुओं का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आना जाना है। रातू रोड में जो मंदिर स्थित है वहाँ हमने आपको सबसे पहले साईं बाबा जो हुए वहाँ पे हमने आपको दिखाया, वहाँ का हमने आपको दर्शन कराया है। तो इसके पास में जो है हम लोग बताया कि इसी मंदिर में एक तरफ साईं बाबा की प्रतिमा है तो ही दूसरी तरफ माँ दुर्गा की प्रतिमा है। हालांकि ये जो मंदिर है, दुर्गा माँ का जो मंदिर है, यहाँ पे जो दुर्गा माँ विराजमान है, उनकी जो प्रतिमा विराजमान है, ये इस मंदिर को काफ़ी पुराना बताया जा रहा है। बाकी यहाँ पे जो पंडित है उन्हीं से समझेंगे क्या कुछ बताना चाहते हैं इस मंदिर के बारे में, कब से ये मंदिर है और यहाँ जो लोग, जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, उससे जुड़ी जो बातें हैं वो इनसे बात करेंगे, समझेंगे। परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम संतोष पाठक है। मैं इस रातू रोड वाले मैया का सेवक हूँ, पुजारी हूँ। बस माँ की सेवा में जब से प्रतिष्ठा हुई है माता रानी की, तब से सेवा में लगा हूँ माँ का। ये जो मंदिर है, जैसा कि साईं मंदिर का हमने वहाँ पे जो है विनोद जी हैं उनसे हमने बात किया है। अभी माँ दुर्गा की जो, वैसे कि ये जो मंदिर है, पहले ये वाला हिस्सा पहले तैयार हुआ था या फिर पहले साईं बाबा का? ऐसा है ना कि इस मंदिर की बड़ी प्रथा है। ये तक करीब लगता है मंदिर जो है हम लोगों का 60-70 वर्ष पुराना है यहाँ। क्योंकि यहाँ पहले क्या होता था ना कि इस जगह पे जहाँ का भी माँ का मंदिर मूर्ति जो रखा हुआ है, पहले यहाँ पे दुर्गा माँ की पूजा होती थी। वार्षिक पूजन जो होता है ना नवरात्र का, आश्विन नवरात्र का, उस समय में यहाँ मूर्ति रख के पूजा होता था। तो 1949 या 50 से उसमें पूजा होता आ रहा था यहाँ पे। और तब ये यहाँ जो मेंबर लोग थे यहाँ पे, उन लोगों ने विचार किया, स्वर्गीय कृष्णा यादव जी, उनकी अध्यक्षता में ये सब कार्य हुआ था। और वो लोग सोचे कि पहले यहाँ पर जब पूजा होता है क्यों ना माँ का मूर्ति स्थापना किया जाए। तो सन 8 फरवरी 1984 को ये माता रानी का मंदिर का स्थापना हुआ। उस समय से मंदिर है यहाँ, सबसे पहले 1984 से करीब ये मंदिर का स्थापना हुआ है। और तब से माँ यहाँ विराजमान हैं और इतना पुराना है। रातू रोड वाली मैया की बड़ी ख्याति है, लोग जानते हैं, आप लोग आपके माध्यम से भी लोग जानते भी हैं। और यहाँ जो भी भक्त जिस मनोकामना को लेकर के आते हैं उनकी माँ मनोकामना जरूर पूर्ण करती हैं। ऐसी श्रद्धा लोगों की है भक्तों की। जी, यहाँ पे अगर बात करें, जैसे कि आप भी जानते हो कि हर एक देवी देवता जो हुए उनके लिए एक दिन है फिक्स, जैसे कि साईं बाबा को लेकर हो गया गुरुवार, बजरंगबली हनुमान जी को लेकर मंगलवार हो गया। अगर हम बात करें माँ दुर्गा को लेकर, इनके लिए कोई दिन है या विशेष, या फिर पूरा दिन इनके लिए? जी बिल्कुल, ये तो देखिए क्या, ये तो जगत जननी माता हैं। इनके भजन भी आप सुने होंगे कि मैया के 9 दिन बाहर के, 9 दिन इनकी सेवा अर्चना करें, 9 दिन हर दिन पूजन अर्चन करें, कोई दिक्कत नहीं है। माँ को तो हर दिन लोग पुकारते ही हैं, पुकारें। लेकिन विशेष के तौर पर अगर कहा जाए तो माँ के लिए मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 3 दिन जो है, अगर जो भक्त विशेष रूप से कुछ पूजन अर्चन करना चाहें तो मंगल, शुक्र, शनिवार के दिन माँ के मंदिर में आकर के पूजन अर्चन कर सकते हैं। अपनी मनोकामना को रख करके सेवा अर्चन कर सकते हैं। माँ की मनोकामना उनकी जरूर पूरी करेंगी। ये जो 3 दिन आप बता रहे हैं, इन 3 दिनों में इस मंदिर में क्या खास होता है? माता की आरती बोल लीजिए या फिर भोग का प्रसाद बोल लीजिए। जी बिल्कुल, जैसे मंगलवार के दिन जो माँ की विशेष आरती भी होती है, संध्याकालीन जो होती है, विशेष पूजन भी होता है माँ को मंगलवार को, बृहस्पतिवार, मंगल, शुक्र, शनिवार को। शनिवार को यहाँ पर खिचड़ी का भोग भी बटता है माता रानी को भोग लगा करके। और नवरात्र में तो 9 दिन ही भोग बटता है, भंडारा होता है। और हमारा जो RR स्पोर्टिंग क्लब है, ये तो रांची में एक अच्छा खासा नाम है हम लोगों के क्लब का, है ना। इसके जो संस्थापक जो रहे स्वर्गीय कृष्णा यादव जी, उनकी अध्यक्षता में जब तक वो रहे, बहुत अच्छा सा मंदिर लेकर के चले। अभी उनके जो बच्चे हैं, अभी जो मंदिर के संरक्षक हैं, विकी यादव जी, अध्यक्ष राहुल यादव जी, और कोषाध्यक्ष रोहित यादव जी जो हैं, इन लोग जो हैं, इनकी देखरेख में मंदिर बहुत बढ़िया और आगे चल रहा है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा देखरेख में इस मंदिर का एक तरीके से बोल लीजिए सारा कुछ कार्य बिल्कुल जितना जो मंदिर का कार्य है अभी से लेकर के प्रतिदिन का जो होता है, सो नवरात्र का विशेष पूजन यहाँ देखते हैं। RR स्पोर्टिंग क्लब इतना बड़ा है, पूजा होता है यहाँ पर, सबका देखरेख वो लोग करते हैं, अच्छे ढंग से हो रहा है। भक्तों का तांता लगा रहता है। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी लोग देखते होंगे यहाँ कितना भीड़ रहता है भक्तों का। और एक इस मंदिर से भक्तों को ना विशेष आस्था जुड़ी हुई है। जो भी भक्त जिस मनोकामना को लेकर के, खास करके संतान को लेकर के, या विवाह किसी बच्चे का, लड़की लड़का का ना हो रहा हो, यहाँ आकर के लोग मन्नत मानते हैं और माता रानी के पास उनकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती हैं। ऐसी धारणा है, विशेषता है माता रानी का, ये कृपा है। बहुतों ने बताया होगा और आपके माध्यम से भी हम आपको लोगों को बता दें कि जिनको भी इस तरह की समस्या हो, आके माँ से अपनी चरण में अर्जी लगाएं और मनोकामना को पूर्ति कराएं, एकदम निश्चित रूप से। और कोई खास बात इस मंदिर को लेके बताना हो आपको? अगर हम, आज शनिवार है, आज शनिवार का दिन है, आज माँ दुर्गा
कि मंदिर में क्या खास है? आज जैसे देखिए आप देख रहे हैं कि आज भी भीड़ लगा है भक्तों का, लोग आते जाते रहते हैं, सुबह से ही पूजन हो रहा है। अभी 12 बजे फिर माँ का विशेष भोग अर्चन होगा, जैसे बताया आपको कि खिचड़ी का भोग लगता है। अभी 12 बजे भोग अर्पण होगा, उसके बाद भक्तों के बीच भोग प्रसाद वितरण किया जाएगा। शाम में 4 बजे से महिलाएं जो यहाँ पर अगल बगल की महिलाएं हैं वो लोग आकर के ये भी कीर्तन करती हैं। ये भी लगभग कई वर्षों से वो लोग आती हैं और ये कीर्तन करती हैं यहाँ पे। शनिवार दिन, हर शनिवार को यहाँ कीर्तन होता है। शाम में 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक का 2 घंटे लोग आकर माता रानी का दास पूजन करती हैं। ये विशेष है यहाँ। और भगवती कृपा से शनिवार के दिन बताया, जैसे आपको बताया कि आज भी माता रानी का दिन है। जो भी भक्त आकर के मनोकामना रखते हैं, पूजन करते हैं, माता रानी उनकी मनोकामना निश्चित पूर्ण करती हैं। जय माँ। ये थे हमारे साथ इनका, जैसा कि हमने आपको बताया, ये संतोष पाठक हुए। यहाँ पे माता रानी का यहाँ पे जो प्रतिमा है इनके बारे में बताइए। ये मंदिर कितना पुराना है, कितने साल पुराना है, उससे जुड़ी बातें को उन्होंने बताया है। साथ ही यहाँ पे जो श्रद्धालुओं का जो आना जाना, उनकी क्या मान्यता है, उनकी जो मांगे रही है, जो मनोकामना रही है वो पूर्ण हो चुकी है। तो यहाँ जो हमने आपको दिखाया है राजधानी रांची के रातू रोड में जो मंदिर स्थित है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है, जिसको लेकर आज संतोष पाठक ने यहाँ पे जुड़ी बातों को बताया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अपने सहयोगी के साथ मैं आशा पटेल, न्यूज़ फ्रेम, रांची।